कुछ गति आगे बढ़ेगी और जो है कुछ नजर आएगा, क्योंकि 2023 का चुनाव भी अब सामने आ रहा है और विभाग बदला है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ गति तो देखने को मिलेगी, क्योंकि बजट में भी प्रावधान हुआ है। आपको जो आप बता रहे हैं दोनों चीजें बता संकेत कर रही है। जी जी, कि एक तो बदलना अपने आप में संकेत है कि सरकार सीरियस है, गंभीर है, और दूसरा बजट का होना। अगर बजट नहीं होता जी तो प्रश्न लगाया जा सकता था कि आपने घोषणा तो कर दी लेकिन आपने कुछ किया तो नहीं। बजट में 30 करोड़ का होगा जो कि अच्छा मान माना जाएगा। जी जी, तो लगता सरकार उस तरफ पहुंच रही है। कितना समय लगेगा, चूंकि डिपार्टमेंट भी है, वो डीपीआर है, बहुत सारी मीटिंग्स है, बहुत सारी चीजें। उसके भी देखिए 375 किलोमीटर रोड है, वो जितना आसान है। रोड से वन क्षेत्र भी है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जो केंद्र सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा आपको, फिर एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन करना पड़ सकता है। तो बहुत आसान नहीं है, तो इसका समय तो लगेगा। ये सरकार चलते लगता है कि हो सकता है कि सब जलना शुरू कर दे, चुनाव से पहले कुछ न कुछ होगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका इंसाइट जोड़ने के लिए। ये सही है कि सरकार अब इस मामले में गंभीर दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अध्यात्म विभाग से ये जिम्मेदारी लेकर संस्कृति विभाग को दी गई है। लगता है अब जल्द ही मूर्त रूप लेगा, हालांकि इसमें समय लगेगा। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। सरकारी कामकाज और योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार तमाम प्रयास कर रहे, बावजूद इसके फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला राशन कार्ड के फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी राशन कार्ड बनाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2014 से 2021 तक की जांच पड़ताल की गई थी, जिसमें खुलासा हुआ कि 23,53,760 राशन कार्ड फर्जी मिले। फर्जी राशन कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में 1,70,75,301 फर्जी राशन कार्ड प्रचलन में है। इधर महाराष्ट्र में 41,65,552 और पश्चिम बंगाल में 41,09,873 फर्जी राशन कार्ड बने हैं। बीपीएल के फर्जी राशन कार्ड बनाकर सरकारी योजनाओं का जमकर लाभ लिया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत पात्र परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के साथ साथ प्राथमिकता परिवार के रूप में 24 श्रेणियों को शामिल किया है। सरकार ने तय कर रखा है कि गरीबी रेखा की सूची में उसका ही नाम दर्ज किया जाएगा, जिसकी मंथली इनकम 522 रुपए प्रति व्यक्ति से ज्यादा नहीं होगी। फिर भी मध्य प्रदेश की 70% से ज्यादा आबादी इस दायरे में है, जिसे 28 कैटेगरी में राज्य सरकार द्वारा राशन दिया जाता है। खाद्य विभाग के अफसर लगातार 3 से 6 महीने के भीतर राशन नहीं लेने वाले लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं और जांच के बाद उनके नाम काट रहे हैं। मध्य प्रदेश की बीपीएल सूची में 1,15,29,766 परिवार दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की सरकार 4,89,00,000 सदस्यों को हर महीने राशन दे रही है। भोपाल की 23 लाख आबादी में 57% का नाम बीपीएल सूची में है। वाकई ये चिंता की बात है जो फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं। फर्जी राशन कार्ड को रोकने के लिए राज्य सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं, बावजूद इसके फर्जी राशन कार्ड न बनना रुक रहा है और न इसका इस्तेमाल करने वाले कहीं रुक पा रहे हैं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार तमाम प्रयास कर रही, फिर भी इस फर्जीवाड़े को रोक नहीं पा रही है। फर्जी राशन कार्ड बनाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है। बहुत ज्यादा संख्या में मध्य प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड पाए गए थे। ये जांच पड़ताल की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य विभाग के द्वारा 2014 से 2021 तक बने बीपीएल राशन कार्ड की जांच पड़ताल की गई। इस जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि 23,53,760 राशन कार्ड फर्जी हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी आबादी है जिनके फर्जी राशन कार्ड बन गए थे। इस सरकार की जो योजनाएं हैं, जो मुफ्त में राशन मिलता है, सस्ता राशन मिलता है, इसके अलावा और भी बीपीएल के लिए जो राज्य सरकार योजनाएं चलाती हैं, जहां पर बीपीएल का मापदंड जरूरी है, वहां पर ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं जो फर्जी राशन कार्ड बनाए गए। इन सब की धरपकड़ की जा रही है। अब इनके जो फर्जी राशन कार्ड बने हैं उसको निरस्त किया जा रहा है। फर्जी राशन कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।
महाराष्ट्र दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 1,70,75,301 फर्जी राशन कार्ड बने थे। अब इनको वहां भी निरस्त किया जा रहा है। धरपकड़ के बाद ये सब कार्रवाई शुरू हुई है। यही हाल कुछ महाराष्ट्र का है। यहाँ पर हालांकि उत्तर प्रदेश की तुलना में काफी कम है, लेकिन फिर भी 41,65,552 फर्जी राशन कार्ड महाराष्ट्र में पाए गए थे। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 41,09,873 फर्जी राशन कार्ड बने थे। बीपीएल के फर्जी राशन कार्ड बनाकर लोगों ने सरकारी योजनाओं का जमकर लाभ लिया। गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज कराने मंथली इनकम जो राज्य सरकार ने तय करी है वो 522 रुपए प्रति व्यक्ति से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति की 522 रुपए हर महीने इनकम है वही व्यक्ति बीपीएल की श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो इनकी इनकम ज्यादा है उन लोगों ने भी मिली भगत करके फर्जी बीपीएल के राशन कार्ड बना लिए और बहुत बड़ी संख्या है जिनने ये फर्जी राशन कार्ड बनवाए हैं। फिर भी मध्य प्रदेश की 70% से ज्यादा आबादी बीपीएल के दायरे में आ गई है जितनी संख्या में राशन कार्ड बने हैं। खाद्य विभाग लगातार 3 से 6 महीने के भीतर राशन नहीं लेने वाले लोगों की जानकारी जुटा रहा है, जिससे धरपकड़ हो कि फर्जी किसके राशन कार्ड बने हैं। मध्य प्रदेश की बीपीएल सूची में 1,15,29,766 परिवार दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की सरकार 4,89,00,000 सदस्यों को हर महीने राशन दे रही है। भोपाल की 23 लाख आबादी में 57% नाम बीपीएल सूची में है। वाकई ये एक बहुत बड़ी संख्या है और बहुत चिंताजनक बात है कि बीपीएल की सूची में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों के नाम शामिल कर लिए गए। ये सब काम मिली भगत के चलते किया जा रहा है। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। केन बेतवा लिंक परियोजना को पहले चरण की पर्यावरण मंजूरी मिल गई। लिंक परियोजना के पहले चरण में छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर ढूंढन बांध बनाया जाना है। केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश के हिस्से में 7 बांध बनाए जाएंगे। फर्स्ट फेज में केन नदी पर ढूंढन गांव के पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। यह पानी नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचेगा। पर्यावरणीय मंजूरी मिल जाने से पहले चरण के काम को गति मिल जाएगी। भूमि अधिग्रहण के कामों को अंजाम दिया जा सकेगा। जबकि इस नदी जोड़ो परियोजना के सेकंड फेज में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बेतवा की सहायक नदी, बीना नदी और शिवपुरी जिले की एक और नदी पर भी बांध का निर्माण किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के कामों को गति देने जल्द ही संचालन समिति की बैठक होने वाली है। इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार के सचिव करेंगे। इस समिति में केंद्र सरकार के तमाम संबंधित मंत्रालय के सचिवों के साथ ही मध्य प्रदेश की तरफ से जल संसाधन विभाग के अफसरों को भी शामिल किया गया है। इस योजना में भू अर्जन के लिए करीब 900 करोड़ की राशि जल्द मिलने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार अब तक तकरीबन 3,000 करोड़ की राशि इस योजना पर खर्च कर चुकी है। केंद्र सरकार से भू अर्जन के लगभग 900 करोड़ और कैंपा फंड से लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में मिलना है। केन बेतवा लिंक जो नदी है उस जोड़ो परियोजना के पूरा होने पर मध्य प्रदेश की 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उपलब्ध हो सकेगी। केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना का प्रभाव पन्ना टाइगर रिजर्व पर भी पड़ेगा। राष्ट्रीय उद्यान के भीतर निर्माण कार्य की वजह से 46 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने की संभावना है। टाइगर रिजर्व कई गंभीर रूप से लुप्तप्राय वन्य प्रजातियों का घर है। यह पूरी परियोजना 43,000 करोड़ रुपए की होगी। इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार 90% राशि खर्च करेगी, जबकि 10% राशि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को खर्च करना होगी। बेतवा नदी बनने वाले पर जो बांध है वो बिजली उत्पादन करने की योजना पर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना को वर्ष 2005 में मंजूरी मिली थी। तभी से इस योजना से मिलने वाले पानी को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद चल रहा था। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्यस्थता के बाद विवाद सुलझा और मध्य प्रदेश की सरकार यूपी को 750 MCM पानी देने पर राजी हो गई। केन बेतवा लिंक परियोजना के पहले चरण को पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। इससे इस
लिंक परियोजना के काम को गति मिलेगी और पहले चरण के जो काम होना थे वो काम अब धरातल पर नजर आएंगे। लिंक परियोजना के पहले चरण में छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर ढूंढन बांध बनाया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश के हिस्से में 7 बांध बनाए जाने हैं। फर्स्ट फेज में केन नदी पर ये बांध बनेगा और बांध बनाकर पानी को, केन नदी का जो पानी है उसको रोका जाएगा। केन नदी का पानी नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए नहर का भी निर्माण होगा। पर्यावरणीय मंजूरी मिलने से पहले चरण में भूमि अधिग्रहण के कामों को अंजाम दिया जा सकेगा। अब इस काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। भूमि अधिग्रहण जल्द से जल्द हो सकेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के कामों को गति देने के लिए सरकार संचालन समिति की दिल्ली में बैठक आयोजित करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ये बैठक आयोजित होगी। केंद्र सरकार की जो ये संचालन समिति है, मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग को इसमें शामिल किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग ही इसको पूरा काम करेगा। योजना में भू अर्जन के लिए केंद्र से 900 करोड़ की राशि मिलेगी। इस 900 करोड़ की राशि से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण करने पर मुआवजा की राशि इसी से दी जाएगी। मध्य प्रदेश की तरफ से बेतवा नदी के कछार में बांधों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। केन नदी के क्षेत्र का काम केंद्र सरकार को करना है। लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल संकट निदान के लिए वरदान माना जा रहा है। वाकई ये देश की पहली जो नदी जोड़ो परियोजना है, 2 नदियों को जोड़ने का काम पहली बार किया जा रहा है। केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना का प्रभाव पन्ना टाइगर रिजर्व पर भी पड़ेगा। इसको भी शिफ्ट किया जा रहा है। टाइगर रिजर्व में निर्माण की वजह से बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे। जो प्रारंभिक सर्वे किया गया था उसमें 46 लाख पेड़ काटे जाने की संभावना जताई गई है। नदी लिंक को पूरा होने में मध्य प्रदेश को 8.11 और उत्तर प्रदेश को 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति होगी। इससे जल संकट का बहुत बड़ा निदान होगा। इसके अलावा न केवल जल संकट का निदान होगा बल्कि बिजली भी लोगों को पर्याप्त मिल सकेगी। 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी मिलेगी। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 4,300 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा था। इस वित्तीय वर्ष में 1,400 करोड़ की राशि का बजट में केंद्र सरकार ने प्रावधान रखा है। मध्य प्रदेश की सरकार इस परियोजना पर अभी तक 2,916 करोड़ की राशि खर्च कर चुकी है। 90% राशि इस पूरी परियोजना पर केंद्र सरकार खर्च करेगी, जबकि 5% उत्तर प्रदेश और 5% राज्य सरकार इस योजना पर राशि खर्च करेगी। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज भी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य सरकार में प्रमुख सचिव स्तर के एक IAS अफसर के काम करने का ढंग निराला है। कोई भी विभाग किसी भी काम के लिए फंड की मांग करे तो उन्हें भ्रष्टाचार नजर आता है। फंड के लिए कोई दबाव बनाए तो बात ऊपर तक मिर्च मसाला लगाकर पहुंचा दी जाती है। लेकिन जब साहब अपनी जिद के चलते सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं तब इन सब बातों का ध्यान नहीं आता है। सरकार के ही एक फेडरेशन के कुछ कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने का मामला साहब के अड़ियल रवैये के चलते लंबे समय से अटका हुआ है। इस मामले में सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना के 2 दर्जन प्रकरण भी दर्ज हो चुके हैं। अवमानना का केस लड़ने सरकार वकीलों पर ही लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इस मामले में साहब को सरकार की फिजूल खर्ची नजर नहीं आ रही और ना ही भ्रष्टाचार दिख रहा। साहब के अड़ियल रवैये के चलते फेडरेशन के कर्मचारी वेतन भत्तों के जायज अधिकार से वंचित हैं। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बात किस IAS अफसर की हो रही है। फिर भी दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि IAS अधिकारी इसी साल अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले हैं। इनकी पत्नी भी अखिल भारतीय सेवा की अफसर है और वे अपने पति की तुलना में ज्यादा सुलझी हुई अफसर मानी जाती है। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड।